नहीं, नॉर्थ साउथ का डिवाइड मत करिएगा। चिंगारी का खेल बुरा होता है, हाथ नहीं, बहुत कुछ जल जाएगा मित्र। क्या गहलोत सरकार के ऊपर यह आरोप नहीं था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया? प्रधानमंत्री बनाओ, को रास्ता निकालो। कांग्रेस ने उनको ही भोजन कर लिया नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। बीजेपी जीत चुकी है 3 राज्यों में और कांग्रेस तेलंगाना में जीत चुकी है। तो दोस्तों, हिंदुत्व के विरोध के चलते इन 3 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम विरोध, मुस्लिम तुष्टीकरण। अब अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपनी चिंता जताई है कि जो INDI जो इनका समूह बना है, उसमें जो शामिल घटक दल है, उनकी रोजी रोटी, उनका सब कुछ तो चलता है मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर। अब कांग्रेस सभी मुस्लिम वोट खाने लगी है, तो इन छोटे छोटे जो पार्टियां हैं, इनका क्या होगा? तो दोस्तों, मज़ेदार डिबेट वीडियो है, आपको बहुत ही मजा आएगा। और अमिताभ अग्निहोत्री जी के शब्द और उनके तर्क क्या कहने। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मजा नहीं आ रहा है। कांग्रेस जहां सीधी बीजेपी से लड़ी, वहां पराजित हो गई, लेकिन कांग्रेस क्षेत्रीय दल को खा गई। वो सफेद कपड़ा, सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद पैंट, सफेद शर्ट पहन के, वो हेट लगा के अंग्रेजों वाला जो घूम रहे थे केसीआर, सबके यहां गुलदस्ता लेके आए। अखिलेश बाबू से भी मिले थे क्या कि भाई हमको प्रधानमंत्री बनाओ, को रास्ता निकालो। कांग्रेस ने उनको ही भोजन कर लिया नहीं। अब बताओ, बिटिया वैसे फंसी है शराब घोटाले में और सरकार और चली गई। जहां बीजेपी से लड़ी, बात बीजेपी जीत गई। क्षेत्रीय दल से जहां कांग्रेस लड़ी, वह क्षेत्रीय दल साफ कर दी गई। यही तो मसला है। तेलंगाना का संकेत एनडीए में, इंडिया में शामिल क्षेत्रीय दलों के लिए शुभ नहीं है। इसलिए नहीं कि केसीआर की पार्टी उधरस्थ हो गई कांग्रेस का, इसलिए नहीं कह रहा हूं। जो एक की थर्मामीटर का पॉइंट है, दुबे जी आप पुराने आदमी, आप समझेंगे बेहतर। वो ये समझने की बात थी कि मुसलमान कांग्रेस की ओर लौट रहा है कि नहीं, या रीजनल पार्टी के साथ खड़ा है। क्या तेलंगाना ने बता दिया कि मुसलमान ने केसीआर को भी छोड़ा, ओवैसी को भी छोड़ा, कांग्रेस के पीछे आ गया, इसलिए कांग्रेस खड़ी हो गई। दुबे जी, ये खबर तो रीजनल पार्टियों के लिए अच्छी नहीं है ना। ये तो सिर पे कौवा बैठने जैसी बात है नहीं। तेलंगाना के अर्थमेटिक को समझिए, उससे बड़ा मैसेज निकल रहा है। अगर रजाई ओढ़ के सोते रहे तो फिर लुट जाएंगे, तो फिर हल्ला मचाएंगे। क्या है, हमें तो बताया नहीं, हम बताने आए तो बताना मेरा फर्ज है। सबसे बड़े मुस्लिमों के पैरोकार, स्वघोषित चैंपियन असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी अपने घर में 2.2% वोट पे सिमट गई। कितने पे? 2.2। उनने तो आज तक टोपी उतारी नहीं, शेरवानी के अलावा कुछ पहना नहीं। उनसे ज्यादा और मुसलमान पर कोई अखिलेश यादव हो या मायावती हो सकते नहीं क्या? उन्हें तो टोपी उतारी नहीं कभी। वो 2% पे आ गए। और जिसको बता रहे हो कि दक्षिण मुक्त हो गया भाजपा से, वो भाजपा 13.5% पे आ गई एक ही झटके में। 1 सीट से 8 पे आ गई। क्या? तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, ओवैसी आ गए नीचे, और मुसलमान चला गया कांग्रेस के साथ। वहां मुसलमान कांग्रेस के साथ चला गया। आज हो सकता है आपको लगे हमारे लिए इसमें खबर नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ा तो देश के और भी राज्य अगर इसकी लपेटे में आ गए दुबे जी, तो मामला गंभीर हो जाएगा, है ना। सारा खेल तो मुसलमान का ही है ना। इसीलिए तो कहा जा रहा कांग्रेस उत्तर प्रदेश बिहार छोड़ दे। एक मैं देख रहा हूं, एक खतरनाक ट्रेंड चला नॉर्थ और साउथ के डिवाइड का। ये मैं पहली बार देख रहा, और बड़े अभद्र ढंग से भी चला। लगा जैसे 2 फाटक हो, 2 हाथा हो, एक साउथ एक नॉर्थ। ये स्थिति क्या है एक। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो लोग ऐसा डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, त्रिपाठी जी आपकी पार्टी के लोग इसमें सक्रिय हुए, उनके संज्ञान के लिए मैं बता दूं, दुबे जी को याद होगा आंकड़ा, 77 में इंदिरा गांधी नॉर्थ इंडिया से बाहर हो गई थी, लेकिन वहां 126 को सीट जीत के आई थी साउथ से। क्या 126? अगर मैं सही याद कर रहा हूं त्रिपाठी जी,
क्या शपथ ले ली थी? नहीं ना। फिर ये डिवाइड क्यों? ये मसला है। त्रिपाठी जी अब आनंद जी, मुझे एक मिनट त्रिपाठी जी, अब तो दक्षिण कांग्रेस का नहीं क्या? वहां जगन रेड्डी खूंटा गाड़ के बैठे, उनका जलवा कायम है क्या? कर्नाटक में भाजपा की सरकार भी रही, तेलंगाना से उनके 4 एमपी जीत कर आए, कर्नाटक से उनके एमपी जीत कर आए। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, ये जो मैं देख रहा हूं कल दोपहर से जो साउथ वर्सेस नॉर्थ करने की जो कोशिश कांग्रेस के कुछ जिम्मेदार लोगों ने की, और तो बड़े भड़काऊ ढंग से, बड़े उत्तेजक ढंग से टिप्पणियां आई, क्या आपको इस बात का, कांग्रेस को इस बात का इल्हाम है कि नॉर्थ में इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? और कांग्रेस को जब नॉर्थ ने छोड़ा तो कहीं पानी नहीं मिला मित्र, साउथ ने तो तब भी नाश्ता कराया था, लेकिन सरकार तो नहीं आई थी ना। अमिताभ जी, आपके वक्तव्य में कुछ चीजों पर पहले मैं सही करना चाहूंगा। तो आपने रखा है, उस पर हमारी आपत्ति है। कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों ने ऐसा नहीं किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी एक ने एक ट्वीट किया था द साउथ, और उसके बाद भी हमारी पार्टी के ऑथेंटिक स्पोक पर्सन्स ने और नेताओं ने उस पर आपत्ति दर्ज की और उसका विरोध किया। मैं भी कर रहा हूं आपके चैनल पे बैठ के कि एक ट्वीट था। उसके बाद कोई अवैध टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से साउथ और उत्तर को बांटने की नहीं हो सकती। ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, और बांटवारे का काम कौन करता है ये सबको दिखाई देता है। किसी एक व्यक्ति की एक ट्वीट या एक टिप्पणी से पार्टी की लाइन तय नहीं होती है। पार्टी की लाइन पूरी तरह से एक साथ भारत को जोड़ने की है और भारत को लेकर चलने की है, उसी पे कांग्रेस काम कर रही है। हमारे लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत का कोई बंटवारा नहीं है, हम पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये 3 राज्यों की जीत से जो इस समय भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 2024 उन्होंने जीत लिया है, जो मोदी जी ने कहा ये हैट्रिक 24 की हैट्रिक होगी, तो निश्चित आप मानिए कि 24 में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ये विभाजन वाली राजनीति है, इनको मुद्दा बनाने का इनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। 10 साल कांग्रेस ने शासन किया था, 10 साल 24 में भाजपा का पूरा होगा, 24 में भाजपा की विदाई होगी। ना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात कह के मनोज यादव जो कुछ चाह रहे हैं उनके पास चलूंगा। त्रिपाठी जी, ये मैं कांग्रेस के पक्ष में खड़े होकर टिप्पणी कर रहा हूं, ऐसा ना करो तो ही ठीक है। क्या नहीं किया मैं उस बहस में अभी नहीं जाऊंगा, चीचा लेदर में मेरी रुचि नहीं आज। क्या मैं कर सकता हूं, लेकिन उस बहस में पढ़ूंगा नहीं। नॉर्थ साउथ का डिवाइड मत करिएगा, चिंगारी का खेल बुरा होता है, हाथ नहीं, बहुत कुछ जल जाएगा मित्र। यह बड़ा खतरनाक मामला है, क्योंकि चिकमंगलुरु से इंदिरा गांधी जीत कर आई थी, लेकिन अमेठी की हार, रायबरेली की हार से माथा कभी उज्जवल नहीं हुआ। 77 में आप दक्षिण से तो ठीक ठाक लेके आए थे ना, क्या हासिल हुआ उससे? और इसकी नॉर्थ में प्रतिक्रिया बड़ी मुश्किल, बहुत तीखी होगी। फिर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, राहुल, लालू यादव, इनके लिए भी आपके साथ खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्हें दक्षिण में कोई लेना देना नहीं। इटावा में क्या जवाब देंगे, ये बांसगांव में क्या जवाब देंगे, महाराजगंज में क्या बोलेंगे? ये उत्तर दक्षिण होगा। तो इसलिए ये रास्ता खतरनाक है। मैंने सिर्फ इतना कहा, राजस्थान में भगवा वस्त्र धारण करने वाले 4 महानुभाव जीते हैं भाजपा की टिकट पर। क्या ये एक संकेत नहीं है? क्या गहलोत सरकार के ऊपर यह आरोप नहीं था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू तीज त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए गए? क्या कन्हैयालाल का प्रसंग वहां लोगों के अंदर तक नहीं व्यवस्थित था? लाइन सीधी खींचनी होगी मित्र। जिनके दिमाग में यह गलतफहमी है दुबे जी कि हम मंडल के जरिए अपनी गाड़ी निकाल ले जाएंगे, उनको इन चुनावों के बाद गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। मुंह आंखों पानी मार लो भैया, मंडल अच्छा है, लेकिन कमंडल को गाली देके मंडल से भी लाभ नहीं मिलेगा, ये जान लो। मंडल भी आपसे खपा हो जाएगा। क्या दुबे जी, यही अंतर आ गया, इसको समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो अभी डूबे हो, फिर धंस जाओगे, फिर जल समाधि हो जाएगी। और एक बात मनोज यादव कह रहे थे, उन्होंने कुछ प्रसंग बताए, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, किसी के पास क्षमता है कि वो धतूरा भी पचा जाए, और किसी को चना सूट नहीं करता, चना भी से उसका शरीर बोल जाता है, तो कंपटीशन करेंगे। कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर की कथा कराई ना, लड्डू बांटे ना, बुरी तरह हार गए। जनता किसको मान रही है ये तो तय करना होगा ना।
अब कल को अशोक गहलोत कपड़े भगवा पहन ले तो क्या बाबा बालकनाथ हो जाएंगे? नहीं ना, बाबा बालकनाथ तो नहीं हो जाएंगे ना। ये संचार की क्रांति ने, बड़ी महत्वपूर्ण बात करो, संचार की क्रांति ने हिपोक्रेसी के लिए अवकाश नहीं रखा है भारत की राजनीति में। ये एक बड़ा सत्य है, जान लीजिए। ये 3 राज्यों के परिणाम भी यही बताते हैं। अब 1 मिनट में सारी बात सामने आती है, आपको होश ही नहीं। तेलंगाना में त्रिपाठी जी आपका प्रदेश अध्यक्ष, वो नौजवान एबीपी से गया, इमर्ज हुआ था, वो उसने गाय की पूजा करके अपना वोट डालने का काम शुरू किया ना। उसको इतनी समझ है, बड़ों को नहीं है क्या? अब बताइए, बच्चे सिखाएंगे बड़ों को? बड़े बूढ़े जाने किस झोंक में है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब तक तो ये डिबेट वीडियो 14 मिनट की है, लेकिन शायद मुझे कम करना पड़े क्योंकि लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते और वीडियो बैठ जाती है। तो शायद मैं अब एडिटिंग करके वीडियो को 8 से 9 मिनट की बना दूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।